मेरे को ऐसा है, वैसे मेरा हरकेश चौहान नाम है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ इस कॉलोनी का जी। चलो इनने मेरे को टाइम दे दिया, आपने भी दे दिया, हमें खुशी है क्योंकि ये जो इस टाइप की दुकान है हमारे आसपास में नहीं थी जी। तो ये जो दुकान खुली है इससे हमारी कॉलोनी वासियों को भी फायदा होगा। कॉलोनी वासियों को तो फायदा होगा, ये तो पक्की है। हाँ, और हिसार वासियों को फायदा होगा ये भी। देखो मैं हिसार की तो इतनी नहीं, बाकी मैं मेरी कॉलोनी के बारे में ही बोलूँगा भाई, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ इस नाते। अच्छा ठीक तो है। इसलिए आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ भाई, आप जो है जी हमारी बात को दूर तक पहुँचाएंगे। ये दवाई ली है मैंने यहाँ से और क्या लोगों क्या को भी समस्या बोले। थी आपको, क्या समस्या? मेरे को तो ऐसा है, जो ये मेरी छाती है ना इसमें कफ नहीं आता, मैं बीड़ी सिगरेट तो पीता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे जम गया है कुछ, तो खांस करता हूँ जोर से, तो पड़ोस वाले साथ में बैठे भी डर गए हैं। मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा गला खुलता है, तो इसलिए लिए अब देखूंगा भाई, अगर इससे फायदा होगा और भी ले जाऊंगा जी। तो मतलब आप पॉजिटिव सोच लेके आए होंगे यहाँ पर? भाई इन्होंने इनवाइट किया था इसलिए आए थे, अब हमारे जची है तो हमने दवाई भी खरीद ली है। चलिए ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले तो आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। हिसार में तो कोई आदमी ऐसा होगा नहीं जो आपको नहीं जानता हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी का। और दूसरा, आप जवान किसान आयुर्वेदा वर्ल्ड में यहाँ पर पहुँचे हैं, किसने आपको आमंत्रित किया? फौजी साहब ने आमंत्रित किया और मैं खुद इंटरेस्टेड था कि मैं आऊँ, आयुर्वेदा का प्रचार करूँ जी। आयुर्वेदा एक रामबाण की तरह है जी। स्लोली काम करती है बट बहुत ज़्यादा असरदारक है, जो आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। तो मैं आयुर्वेदा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ पहले से ही, और अब ये हमारे एरिया में खुल गए तो हमारे तो नज़दीक ही हो गए, तो नज़दीक हो गए तो हम तो निश्चित यहीं आएंगे। मरीज जो है ना तुरंत रिजल्ट आता है सर, जैसे आपने बताया ना स्लो रिजल्ट मिलता है, राइट है ये, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जीत जाएगा स्लो स्टडी विन द रेस। हाँ। बट इसमें क्या है कि परमानेंट इलाज है, उस बीमारी का परमानेंट इलाज इससे आयुर्वेदा से ही होता है। और ये समझो कि दवाइयों का बुजुर्ग है ये, क्योंकि ये सदियों से वेदा से चला रहा है, उन वेदों से लिए गई जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया गया है और वो कारगर है, और उसी पे आधारित आज एलोपैथी तैयार हुआ है। लेकिन उसमें सॉल्ट्स हैं, इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, जो काफ़ी लाभदायक है इंसान के लिए, मेरा ये मानना है, और ये सच भी है। सर जो मरीज हैं, कई बीमारियां ऐसी होती है जो बीमारियों को लेकर चलते रहते हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, आखिर में आदमी मरे जाए। हाँ, ऐसे मरीजों को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा आयुर्वेदा का प्रयोग कीजिए, और जवान किसान इस पे आइए आप, और आयुर्वेदा का प्रयोग कीजिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। जो लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, सपोज करो आप शुगर के लीजिए, किडनी के लीजिए, इन बीमारियों का इलाज इसी में छुपा हुआ है। अभी सिद्धू साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा, आयुर्वेदा से उन्होंने अपने कैंसर का इलाज कर लिया अपनी बीवी का, वो नेशनल टीवी पे चल रहा था, मैंने वो देखा और मैं इंटरेस्ट हुआ। जैसे ही मुझे फौजी साहब ने कहा मैं ज़रूर पहुंचूंगा भाई, और मैं इसका प्रचार भी करूँ। मेरे तमाम देखने वाले, मेरे चाहने वालों को मैं कहूँगा आयुर्वेदा का प्रयोग कीजिए। मेरे तमाम बच्चों को भी कहूँगा, इस एरिया में, हमारे एरिया में खुला है, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में, आप आइए। किसानों को क्या मैसेज रहेगा? कहीं ना कहीं केमिकल युक्त जो खाना है वो हम खा रहे हैं, सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें या फिर अनाज की बात करें, मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए जो है ना कहीं केमिकल डाला जाता है, देखिए वो डाला जाता है। लेकिन देखो ऑर्गेनिक्स जो है उसी का प्रयोग ज़्यादा करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। हम बीमारियां खुद खरीद रहे हैं, ज़्यादा की तादाद में लेने के लिए हम बीमारियों को खरीदते चले जा रहे हैं कि हमारी तादाद बढ़े, फसलें बढ़े, लेकिन जो ऑर्गेनिक्स है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो हम बीमारियों को खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसानों से भी यही कहूँगा कि वो ऑर्गेनिक्स पैदाइश शुरू करें, पैदावार शुरू करें, जिससे हमारे घरों को भी लाभ हो, हमारे परिवार को लाभ हो, हमारे देश को लाभ हो, सभी को लाभ हो इस चीज़ का।